धर्म क्या है ये? सिर्फ आस्था का मामला या समाज को चलाने का, जोड़ने का, तोड़ने का एक तरीका? आखिर समाजशास्त्री इसे कैसे देखते हैं? नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर हरालम्बोस और हॉलबॉर्न की किताब के चैप्टर 7 के नजरिए से। जी, चैप्टर 7 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खासकर सोशियोलॉजी ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी वाले हिस्से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिल्कुल, क्योंकि धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है ना। ये समाज, राजनीति, हमारी नैतिकता, अर्थव्यवस्था, मतलब हर चीज पर कहीं ना कहीं असर डालता है। तो इसे समझना तो बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है? देखिए, हम शुरुआत करेंगे धर्म की परिभाषाओं से। समझने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्री इसे कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हम अलग अलग नजरिए देखेंगे, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, रैशनल चॉइस थ्योरी। अच्छा, यानी दुर्खीम, मार्क्स, वेबर, इन सब के विचार। हाँ, बिल्कुल। फिर हम देखेंगे कि धार्मिक संगठन कितने तरह के होते हैं। चर्च, सेक्ट, डिनोमिनेशन, कल्ट, और ये जो आजकल नए धार्मिक आंदोलन एनआरएम्स और न्यू एज मूवमेंट्स चल रहे हैं, वो क्या हैं? ये एनआरएम्स और कल्ट वाला टॉपिक तो हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ही। फिर हम ये भी देखेंगे कि लिंग, जाति, उम्र का धर्म से क्या रिश्ता है। और वो बड़ी बहस सेक्युलरिज्म, क्या धर्म सच में कमजोर हो रहा है? हाँ, इस सेक्युलरिज्म वाला सवाल तो बहुत अहम है आज के समय में। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है कट्टरपंथ का मुद्दा। ये चू बढ़ रहा है। फिर मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, और आखिर में विज्ञान का धर्म से क्या कनेक्शन है, ये सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वाह, मतलब पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषाओं से। ये इतना मुश्किल क्यों है धर्म को डिफाइन करना? मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें विविधता बहुत है। आप सोचिए, एक तरफ ईसाईयत है, दूसरी तरफ शायद साइंटोलॉजी। दोनों को धर्म कहा जाता है, पर उनमें कितना अंतर है। तो एक ऐसी परिभाषा बनाना जो सब पर फिट हो, वो अपने आप में चैलेंज है। हाँ, बात तो सही है। तो समाजशास्त्रियों ने क्या तरीके निकाले? मोटे तौर पर 2 तरह के अप्रोच है। पहला है फंक्शनल परिभाषा। ये इस पर फोकस करती है कि धर्म समाज या व्यक्ति के लिए क्या करता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे यिंगर ने कहा कि धर्म जीवन की जो अंतिम समस्याएं हैं, दुख, मौत, अन्याय, उनसे जूझने में मदद करता है। मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, मुश्किल समय में उम्मीद बंधाता है। अच्छा, लेकिन इसकी कुछ दिक्कत भी होगी? हाँ, दिक्कत ये है कि ये परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक, मतलब बहुत ब्रॉड हो जाती है। अब देखिए, फुटबॉल क्लब भी तो लोगों को एक पहचान देता है, मुश्किल में सपोर्ट सिस्टम बनता है, तो क्या उसे भी धर्म कह देंगे? हाँ, ये तो है। ये दायरा काफी बड़ा हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है सब्सटेंटिव परिभाषा। ये देखती है कि धर्म का कंटेंट क्या है, मतलब उसके अंदर है क्या। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एमिल दुर्खीम का। दुर्खीम, हाँ, इनका नाम तो सोशियोलॉजी में हर जगह आता है। जी बिल्कुल। दुर्खीम ने कहा कि हर समाज दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है। एक है पवित्र, सेक्रेट, और दूसरा है अपवित्र, प्रोफेन। पवित्र मतलब वो चीजें जो खास हैं, अलग रखी गई हैं, जिनके साथ श्रद्धा या डर जुड़ा है। और अपवित्र मतलब रोजमर्रा की साधारण चीजें। सेक्रेड और प्रोफेन, ठीक है। हाँ, सेक्रेड और प्रोफेन। दुर्खीम के अनुसार धर्म इन्हीं पवित्र चीजों से जुड़े विश्वासों और प्रथाओं का एक एकीकृत सिस्टम है। और ये पवित्र चीज कुछ भी हो सकती है, कोई पत्थर, पेड़, जानवर या कोई खास जगह। महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो चीज क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि वो किसी चीज का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक? समाज का प्रतीक। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जनजातियों का अध्ययन किया, जहां टोटम, कोई जानवर या पौधा, पवित्र माना जाता था। दुर्खीम ने पाया कि जब लोग टोटम की पूजा करते हैं, तो वो असल में अपने समाज, अपने कबीले की ही पूजा कर रहे होते हैं। अरे वाह, मतलब धर्म इज इक्वल टू समाज की पूजा। ये तो बड़ा रैडिकल विचार है। हाँ, उस समय के लिए तो था ही। तो ये 2 मुख्य परिभाषाएं हुई, फंक्शनल और सब्सटेंटिव। एल्ड्रिच ने कहा भी है कि फंक्शनल परिभाषा ज्यादा समावेशी है, इंक्लूसिव है, सबको शामिल कर लेती है, जबकि सब्सटेंटिव ज्यादा विशिष्ट है, एक्सक्लूसिव है। मतलब धर्म क्या है, इस पर फोकस करती है। और इन परिभाषाओं का आगे की बहस पर भी असर पड़ता होगा, है ना? जैसे सेक्युलरिज्म पर। बिल्कुल पड़ता है। अगर आप फंक्शनल परिभाषा मानते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फंक्शंस तो किसी न किसी रूप में पूरे होते रहेंगे।
लेकिन अगर सब्सटैंटिव परिभाषा, खासकर अलौकिक शक्ति में विश्वास वाली, मानते हैं तो शायद आपको सेक्युलरिज्म ज्यादा वास्तविक लगे। ये तो बेसिक्स क्लियर हुए। अब आते हैं अलग अलग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों पर। फंक्शनलिज्म की बात तो दुर्खीम के साथ थोड़ी हो ही गई। हाँ, दुर्खीम फंक्शनलिज्म के सबसे बड़े नामों में से हैं। जैसा हमने कहा, उनके लिए धर्म का मुख्य काम है समाज को एकजुट रखना, सोशल सॉलिडारिटी। ये कैसे होता है? धार्मिक अनुष्ठानों से। जब लोग साथ मिलकर पूजा पाठ या कोई रीति रिवाज करते हैं तो उनमें अपनेपन की भावना बढ़ती है। वो समाज के मूल्यों को फिर से अपनाते हैं। इससे सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियस, मजबूत होती है। ये कलेक्टिव कॉन्शियस या सामूहिक चेतना क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। कलेक्टिव कॉन्शियस का मतलब है वो साझा विश्वास, मूल्य और नैतिक विचार जो किसी समाज के ज्यादातर सदस्यों में पाए जाते हैं और उन्हें एक सूत्र में बांधते हैं। ये समाज की आत्मा की तरह है। दुर्खीम मानते थे कि धर्म इसी सामूहिक चेतना को बनाए रखने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करता है। उनके हिसाब से जो ईश्वर या स्पिरिट्स की पूजा होती है वो असल में समाज के अपने मूल्यों और पूर्वजों की आत्माओं की पूजा है जो उन मूल्यों को दर्शाते हैं। अच्छा, फंक्शनलिज्म में और कौन है? मैलिनोस्की? हाँ, ब्रॉनिस्लॉ मैलिनोस्की। उन्होंने ट्रोब्रियांड आइलैंडर्स का अध्ययन किया था जो प्रशांत महासागर में रहते हैं। उन्होंने पाया कि धर्म के मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक? जैसे मृत्यु। मौत एक ऐसी घटना है जो लोगों को हिला देती है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ सकती है। मैलिनोस्की ने देखा कि अंतिम संस्कार जैसे अनुष्ठान लोगों को दुख में साथ लाते हैं, एकजुटता दिखाते हैं और समाज को बिखरने से बचाते हैं। और दूसरा? ऐसे में वो कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मैलिनोस्की का कहना था कि ये अनुष्ठान असल में उनके तनाव को कम करते थे, उनमें आत्मविश्वास भरते थे और उन्हें उस अनिश्चित स्थिति का सामना करने की हिम्मत देते थे। मतलब धर्म टेंशन कम करने का एक तरीका है। हाँ, फंक्शनलिस्ट नजरिए से। एक और बड़े फंक्शनलिस्ट हैं टैलकॉट पार्सन्स। जी, पार्सन्स धर्म को सांस्कृतिक प्रणाली, कल्चरल सिस्टम का हिस्सा मानते हैं जो समाज को मूल्य और अर्थ प्रदान करता है। उनके हिसाब से धर्म के दो मुख्य काम हैं। पहला, अप्रत्याशित घटनाओं, खासकर मृत्यु से एडजस्ट करने में मदद करना। जब कोई ऐसी घटना होती है जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता तो धर्म उसे ईश्वर की इच्छा जैसा अर्थ देकर लोगों को सांत्वना देता है। और दूसरा काम है समाज के जो मुख्य मूल्य हैं, कोर वैल्यूज हैं, उनको पवित्र बनाना, उनको वैधता देना। जैसे पार्सन्स ने अमेरिकी समाज का उदाहरण दिया जहां व्यक्तिवाद, सक्रियता जैसे मूल्यों को धर्म कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, उन्हें पवित्रता का दर्जा देता है। तो फंक्शनलिस्ट मोटे तौर पर मानते हैं कि धर्म समाज के लिए अच्छा है, उसे जोड़े रखता है, स्टेबिलिटी देता है। हाँ, उनका मेन फोकस इसी पर रहता है। लेकिन अब आते हैं बिल्कुल उल्टे नजरिए पर, मार्क्सवाद। अब आएगा मजा, जनता की अफीम। बिल्कुल। कार्ल मार्क्स के लिए धर्म समाज के लिए अच्छा नहीं बल्कि हानिकारक है। वो इसे रहस्यीकरण और अलगाव का जरिया मानते हैं। मिस्टिफिकेशन और एलियनेशन, ये क्या है? मिस्टिफिकेशन मतलब चीजों को रहस्यमय बनाकर उनकी असलियत छुपाना। भरम, दुनिया की समस्याओं, खासकर शोषण और गरीबी को ईश्वर की मर्जी या पिछले जन्मों का फल बताकर उनकी असली वजह यानी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को छुपा देता है। एलियनेशन मतलब अपने आप से, अपने काम से और समाज से कटा हुआ महसूस करना। मार्क्स मानते थे कि पूंजीवाद में मजदूर अपनी मेहनत के फल से कट जाता है और धर्म उसे इस दुनिया के दुख से ध्यान हटाकर परलोक का सपना दिखाकर और ज्यादा एलिनेट कर देता है। और वो शासक वर्ग की विचारधारा वाली बात? हाँ, मार्क्स के अनुसार धर्म असल में शासक वर्ग की विचारधारा, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है। मतलब जो लोग सत्ता में हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, वो धर्म का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को सही ठहराते हैं और शोषित वर्ग में झूठी वर्ग चेतना, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस पैदा करते हैं। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस यानी मजदूर ये समझ ही नहीं पाते कि उनका असली शोषण कौन कर रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उनकी गरीबी उनकी किस्मत है या भगवान की मर्जी है, जबकि मार्क्स के अनुसार ये पूंजीवादी व्यवस्था का नतीजा है। धर्म उन्हें स्वर्ग का लालच देता है या ये सिखाता है कि दुख सहना एक गुण है, या उम्मीद दिलाता है कि कोई दैवीय शक्ति आके सब ठीक कर देगी। ये सब चीजें उन्हें क्रांति करने से रोकती हैं। इसलिए मार्क्स ने कहा कि धर्म जनता की अफीम है। अफीम जो दर्द तो कम करती है
पर बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उसे छुपा लेती है। एकदम सही। मार्क्स का मानना था कि जब समाजवाद आएगा, शोषण खत्म होगा, तो धर्म की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है जहां धर्म ने शोषण को सही ठहराया हो? हाँ, कई उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे भारत में जाति व्यवस्था को लंबे समय तक धार्मिक मान्यता मिली रही, यूरोप में राजाओं के दैवीय अधिकार का सिद्धांत। ये सब दिखाते हैं कि कैसे धर्म का इस्तेमाल मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया। लेकिन क्या मार्क्सवाद का नजरिया थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव नहीं है? क्या धर्म कभी बदलाव का कारक नहीं बन सकता? ये आलोचना बिल्कुल की जाती है, और इसी वजह से बाद में नव मार्क्सवादी विचारक आए, जैसे ऑटो मडोरो। उन्होंने कहा कि धर्म की सापेक्ष स्वायत्तता होती है, मतलब वो हमेशा शासक वर्ग के हाथ का खिलौना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी वो गरीबों और शोषितों की आवाज भी बन सकता है और बदलाव लाने में मदद कर सकता है। रिलेटिव ऑटोनॉमी, अच्छा, कोई उदाहरण इसका? सबसे अच्छा उदाहरण है लैटिन अमेरिका में उभरी लिबरेशन थियोलॉजी। लिबरेशन थियोलॉजी ये ईसाई धर्म की एक धारा थी जिसने गरीबों के हक की बात की, सामाजिक न्याय पर जोर दिया और कई आंदोलनों को प्रेरित किया। ये दिखाता है कि धर्म हमेशा यथास्थिति बनाए रखने वाला नहीं होता, उसमें क्रांतिकारी क्षमता भी हो सकती है। लिबरेशन थियोलॉजी, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो मार्क्सवाद का नजरिया भी काफी कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ अफीम कहकर खत्म नहीं होता। जी, अब तीसरे बड़े दृष्टिकोण पर आते हैं, नारीवाद। फेमिनिज्म और धर्म, ये तो और भी पेचीदा लगता है। हाँ, क्योंकि नारीवादी विचारकों में भी धर्म को लेकर काफी मतभेद हैं। कुछ इसे पूरी तरह पितृसत्तात्मक मानती हैं, तो कुछ उसमें सुधार या महिलाओं के लिए स्पेस बनाने की गुंजाइश देखती हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? सिमोन डी ब्यूवो। हाँ, सिमोन डे ब्यूवो जैसी शुरुआती नारीवादियों ने धर्म को पुरुषों द्वारा महिलाओं को दबाने का एक और साधन माना। उनका कहना था कि धर्म महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने और दूसरे दर्जे की भूमिका स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन क्या इतिहास में हमेशा ऐसा ही था? कुछ नारीवादी इतिहासकार जैसे कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग मानती हैं कि शुरुआती समाजों में ऐसा नहीं था। उनका तर्क है कि प्राचीन काल में देवी माँ यानी ग्रेट मदर गॉडेस की पूजा होती थी और महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर थी। बाद में एक ईश्वरवादी धर्मों के आने से पितृसत्ता हावी हुई। अच्छा, और रैडिकल फेमिनिस्ट्स क्या कहती हैं? हाँ। मैरी डेली। हाँ, मैरी डेली जैसी रैडिकल नारीवादी ईसाई धर्म को मूल रूप से ही पितृसत्तात्मक मानती हैं। हाँ। वो कहती हैं कि ईश्वर की पुरुष छवि, गॉड द फादर, ही महिलाओं के दमन को मजबूत करती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाषा का ही बधियाकरण कर दिया गया है, जहाँ पुरुष अनुभवी सार्वभौमिक मान लिए गए हैं। बाप रे, कास्ट्रेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसका समाधान क्या है? डेली जैसी विचारक मौजूदा धर्मों को पूरी तरह खारिज करके एक नई नारीवादी आध्यात्मिकता की बात करती है, जो महिलाओं के अपने अनुभवों और अंदरूनी शक्ति से निकले। और कैरल पी क्रिस्ट, उनका क्या योगदान है? कैरल पी क्रिस्ट भी एक महत्वपूर्ण नारीवादी धर्मशास्त्री हैं। वो ज्ञान के पारंपरिक वस्तुनिष्ठ तरीकों की आलोचना करती हैं और देहधारी सोच और समानुभूति पर जोर देती हैं। उन्होंने थियोलॉजी, ईश्वर का अध्ययन की जगह थियोलॉजी, देवी का अध्ययन शब्द गढ़ा। वो देवी के प्रतीकवाद को एक्सप्लोर करती हैं और पारंपरिक द्वैतवाद जैसे मन शरीर पुरुष महिला को चुनौती देती हैं। थियोलॉजी, ये नया है। लेकिन इन विचारों का मूल्यांकन कैसे होता है? मतलब क्या इनके पक्ष में मजबूत साक्ष्य हैं? ये एक चुनौती है। ये विचार गैर पितृसत्तात्मक धर्म की संभावना तो दिखाते हैं, लेकिन इनके ऐतिहासिक दावों या प्रभाव का ठोस मूल्यांकन करना कई बार मुश्किल होता है। क्या सभी नारीवादी धर्म को पितृसत्ता का एजेंट मानती हैं? कोई अलग नजरिया भी है? बिल्कुल है। जैसे मिस्र की लेखिका नवाल एल सदावी, वो खुद मुस्लिम है और उनका मानना है कि महिलाओं के उत्पीड़न का कारण इस्लाम नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक समाज है, जिसने धर्म के अपने हिसाब से व्याख्या की है। वो कहती हैं कि पुरुषों ने धर्म को तोड़ा मरोड़ा है, जैसे महिला खतना जैसी प्रथाओं को धार्मिक जामा पहनाकर। उनका तर्क है कि सभी एकेश्वरवादी धर्म उन समाजों में जन्मे और विकसित हुए जो पहले से ही पितृसत्तात्मक थे, इसलिए उन पर इसका असर पड़ा।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब समस्या धर्म में नहीं, उसकी व्याख्या में है। हाँ, सदावी और कई लिबरल फेमिनिस्ट्स यही मानती हैं। वो धर्म के भीतर रहकर ही सुधार की बात करती हैं। लिम्बा वुडहेड जैसे समाजशास्त्री भी दिखाते हैं कि महिलाएं धर्म के भीतर निष्क्रिय पीड़ित नहीं है, बल्कि वो अक्सर धर्म का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, एजेंसी हासिल करने और समुदाय बनाने के लिए करती हैं। और ये पवित्रता आंदोलन क्या है? ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसे रेचल रिनाल्डो ने स्टडी किया है। पायटी मूवमेंट्स वो आंदोलन है जहां महिलाएं अक्सर अपनी मर्जी से ज्यादा पारंपरिक या रूढ़िवादी धार्मिक पहचान अपनाती हैं। जैसे कुछ मुस्लिम समाजों में हिजाब या पर्दे का बढ़ता चलन, या कुछ इंजील ईसाई समूहों में महिलाओं का पारंपरिक भूमिकाओं पर जोर देना। लेकिन ऐसा क्यों? महिलाएं खुद रूढ़िवादी क्यों बन रही हैं? रिनाल्डो इसके कई कारण बताती हैं। मैक्रो लेवल पर ये आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हो सकती है, अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की कोशिश। माइक्रो लेवल पर ये महिलाओं के लिए एजेंसी और पहचान निर्माण का तरीका हो सकता है। खासकर अप्रवासी समुदायों में ये सामुदायिक पहचान को मजबूत करने का जरिया भी बनता है। और पर्दे का क्या अर्थ है? हेलन वॉटसन ने इसे स्टडी किया है शायद। हाँ, हेलन वॉटसन ने मुस्लिम महिलाओं के पर्दे को स्टडी किया और पाया कि इसका अर्थ दोहरा हो सकता है। एक तरफ ये बाहरी दुनिया से, खासकर पुरुषों की नजरों से सुरक्षा दे सकता है, तो दूसरी तरफ ये पश्चिमी संस्कृति या सेक्सिज्म के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक भी बन सकता है। हालांकि उनका अध्ययन सीमित था। तो नारीवादी दृष्टिकोण भी काफी विविध है, कोई एक आवाज नहीं है। बिल्कुल। धर्म और लिंग का रिश्ता बहुत जटिल है और अलग अलग नारीवादी इसे अलग अलग तरीके से देखती हैं। ठीक है, अब चौथे दृष्टिकोण पर चलते हैं, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये बाकियों से काफी अलग है। इसके मुख्य प्रस्तावक हैं रॉडनी स्टार्क और विलियम सिम्स बेनब्रिज। हाँ। ये थ्योरी अमेरिका में ज्यादा विकसित हुई है। तो ये क्या कहती है? ये थ्योरी मानती है कि लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक होते हैं और वो धर्म को तर्कसंगत कारणों से चुनते हैं, यानी फायदे के लिए। ये एक तरह का आर्थिक मॉडल इस्तेमाल करती है। धर्म को एक बाजार की तरह देखा जाता है जहां अलग अलग धार्मिक संगठन उत्पाद बेच रहे हैं और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुन रहे हैं। फायदे के लिए? मतलब धर्म से क्या फायदा मिलता है? इनका मानना है कि लोग रिवॉर्ड्स चाहते हैं और कॉस्ट से बचना चाहते हैं। जब दुनिया में उन्हें मनचाहा रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिल सकता, तो धर्म उन्हें भविष्य में मिलने वाले रिवॉर्ड का विश्वास दिलाता है। इसे वो कंपेंसेटर कहते हैं। कंपेंसेटर थोड़ा और समझाएंगे? कंपेंसेटर मतलब एक तरह का मुआवजा या विश्वास कि भले ही अभी कुछ न मिले, भविष्य में या परलोक में जरूर मिलेगा। जैसे अगर कोई गरीब है और अमीर नहीं बन पा रहा, तो धर्म उसे स्वर्ग का कंपेंसेटर दे सकता है। ये कंपेंसेटर विशिष्ट हो सकते हैं, जैसे बीमारी ठीक होने की प्रार्थना, या सामान्य जैसे मोक्ष। अच्छा, और इसमें अलौकिक सुपरनैचुरल का क्या रोल है? स्टार्क और बैनब्रिज के अनुसार बड़े और विश्वसनीय कंपेंसेटर देने के लिए अलौकिक शक्ति में विश्वास जरूरी है, क्योंकि दुनिया में तो रिवॉर्ड सीमित हैं, अलौकिक शक्ति ही असीमित रिवॉर्ड का वादा कर सकती है। इसलिए धर्म क्या है? उनके अनुसार धर्म वो संगठन है जो अलौकिक मान्यताओं पर आधारित सामान्य कंपेंसेटर प्रदान करते हैं। ये तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स जैसा लग रहा है। हाँ, इसीलिए इसे रैशनल चॉइस थ्योरी कहते हैं। ये भी मानती है कि धार्मिक बाजार में जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, धर्म उतना ही मजबूत होगा। अगर किसी एक धर्म का एकाधिकार होगा, तो वो आलसी हो जाएगा, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करेगा। लेकिन अगर कई धर्म होंगे, तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे, बेहतर प्रोडक्ट पेश करेंगे। इसलिए अमेरिका जैसे देश में, जहां धार्मिक बहुलवाद है, धर्म ज्यादा वाइब्रेंट है। ये सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को चुनौती देता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई होगी। हाँ, काफी आलोचना हुई है। स्टीव ब्रूस जैसे समाजशास्त्री कहते हैं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा अमेरिका केंद्रित है। वो कहते हैं कि साक्ष्य इसके विपरीत हैं। जिन देशों में धार्मिक बहुलवाद ज्यादा है, वहां अक्सर लोगों की धार्मिक भागीदारी कम पाई जाती है। माल्कम हैमिल्टन कहते हैं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी है और धर्म के सामाजिक और सामुदायिक पहलुओं को नजरअंदाज करती है। तो ये 4 मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण हो गए। अब अगले बड़े टॉपिक पर आते हैं, धर्म और सामाजिक परिवर्तन। क्या धर्म हमेशा समाज को वैसे का वैसा बनाए रखने की कोशिश करता है या बदलाव भी ला सकता है? ये एक क्लासिक डिबेट है। धर्म एक रूढ़िवादी शक्ति तो हो ही सकता है। इसके 2 मतलब हैं। 2 मतलब? हाँ, पहला मतलब
जैसा कि फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और कुछ फेमिनिस्ट मानते हैं कि धर्म समाज में यथास्थिति बनाए रखने में मदद करता है, सामाजिक नियंत्रण का काम करता है। दूसरा मतलब है पारंपरिक मूल्यों और विश्वासों को बनाए रखना, जैसा कि हम कट्टरपंथ में देखते हैं। ज्यादातर सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में बदलाव आने पर धर्म में भी बदलाव आता है। लेकिन क्या धर्म खुद बदलाव का इंजन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मैक्स वेबर का काम। मैक्स वेबर और उनकी किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एकदम सही। वेबर ने ये सवाल उठाया कि आधुनिक पूंजीवाद सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में ही क्यों विकसित हुआ, चीन या भारत में क्यों नहीं, जो उस समय ज्यादा विकसित थे। हाँ, ये बड़ा सवाल है। वेबर का जवाब था प्रोटेस्टेंट धर्म, खासकर कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म, ये क्या था? ये प्रोटेस्टेंट धर्म की एक शाखा थी जिसके संस्थापक जॉन कैल्विन थे। इसकी कुछ खास मान्यताएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण थी पूर्व नियति, प्रीडेस्टिनेशन का सिद्धांत। प्रीडेस्टिनेशन मतलब सब कुछ पहले से तय है? हाँ, कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक, ये भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है और इंसान इसे बदल नहीं सकता। अब सोचिए, इससे लोगों में जबरदस्त चिंता पैदा हुई कि वो चुने हुए लोगों में से हैं या नहीं। बाप रे, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। बिल्कुल। तो लोगों ने इसके संकेत ढूंढने शुरू किए, और एक संकेत माना गया दुनिया में सफलता। अगर आप अपने काम में सफल हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये शायद इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर है और आप चुने हुए लोगों में से हैं। अच्छा, तो सफलता पाना एक धार्मिक जरूरत बन गई। एक तरह से। इसके साथ ही कैल्विनिज्म ने कॉलिंग के विचार पर जोर दिया। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी लगन और मेहनत से करना भगवान की सेवा करने जैसा है। उन्होंने तपस्वी प्रोटेस्टेंटिज्म की बात की, यानी कड़ी मेहनत करो, आत्म अनुशासन रखो, दुनियावी सुख सुविधाओं से बचो, पैसा बचाओ और उसे फिर से अपने काम में लगाओ। रीइन्वेस्ट। कड़ी मेहनत, बचत, रीइन्वेस्टमेंट, ये तो पूंजीवाद के मूल मंत्र लग रहे हैं। एग्जैक्टली। वेबर का तर्क था कि इन धार्मिक मान्यताओं ने अनजाने में वो माहौल और वो मानसिकता तैयार की जिससे पूंजी का संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ और पूंजीवाद पनपा। उन्होंने इसकी तुलना भारत के हिंदू धर्म और चीन के कन्फ्यूशनवाद से भी की, जहां उनके अनुसार ऐसी नैतिकता नहीं थी जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे। तो वेबर मार्क्स को चुनौती दे रहे थे। मार्क्स ने कहा था आर्थिक व्यवस्था धर्म को तय करती है। वेबर कह रहे हैं कि धर्म आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को सीधी चुनौती थी। लेकिन वेबर ने आर्थिक कारकों को पूरी तरह नकारा नहीं। वो बस ये कह रहे थे कि विचारों, खासकर धार्मिक विचारों की भी अपनी भूमिका होती है। वेबर ने ये भी कहा कि प्रोटेस्टेंटिज्म ने तार्किकता को बढ़ावा दिया, जिसने आगे चलकर धर्म के प्रभाव को ही कम कर दिया। डिसएन्चांटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वेबर की इस थ्योरी की आलोचना भी तो हुई होगी। बहुत हुई। कुछ ने सवाल उठाया कि क्या आम कैल्विनिस्ट सच में ऐसा ही सोचते थे। कुछ ने कहा कि जिन जगहों पर कैल्विनिज्म मजबूत था वहां पूंजीवाद देर से आया। कुछ ने कहा कि पूंजीवाद के तत्व तो प्रोटेस्टेंटिज्म से पहले भी मौजूद थे। और कुछ ने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंट शायद इसलिए सफल हुए क्योंकि कैथोलिक व्यवस्था में उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से बाहर रखा गया था, इसलिए उन्होंने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया। वेबर और उनके समर्थकों ने इन आलोचनाओं के जवाब भी दिए हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट एथिक, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कॉलिंग, एस्केटिक प्रोटेस्टेंटिज्म, ये वेबर के की कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या धर्म के बदलाव लाने के और भी उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल है। आधुनिक इतिहास में देखें तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन, जो चर्चों और धार्मिक नेताओं से प्रेरित था। लैटिन अमेरिका की लिबरेशन थियोलॉजी, जिसकी हमने बात की। 1979 की ईरानी क्रांति, जिसमें इस्लाम की अहम भूमिका थी। पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ सॉलिडारिटी आंदोलन, जिसे कैथोलिक चर्च का समर्थन था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आर्कबिशप डेसमंड टूटू का संघर्ष। ये सब दिखाते हैं कि धर्म बदलाव का एक शक्तिशाली कारक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि धर्म कब बदलाव लाता है और कब नहीं? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेलिडिथ मग्वायर ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो इसमें भूमिका निभाते हैं, जैसे धर्म के अपने विश्वास क्या है, क्या वो बदलाव को सपोर्ट करते हैं, वो समाज की संस्कृति से कितना जुड़ा है, समाज में उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, क्या वो हाशिए पर है या सत्ता के करीब,
उसका अपना संगठन कैसा है और बाहरी समाज और राजनीति से उसके कैसे संबंध है। इन सब बातों पर निर्भर करता है कि धर्म कंजर्वेटिव रहेगा या बदलाव का एजेंट बनेगा। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। चलिए अब धार्मिक संगठनों के प्रकारों पर आते हैं। चर्च, सेक्ट, ये सब क्या है? समाजशास्त्रियों ने धार्मिक समूहों को वर्गीकृत करने की कोशिश की है। सबसे पहले नाम आता है अर्नस्ट ट्रोएल्श का। उन्होंने 2 मुख्य प्रकार बताए, चर्च और सेक्ट। चर्च और सेक्ट, क्या अंतर है दोनों में? ट्रोएल्श के अनुसार चर्च बड़ा संगठन होता है जिसमें सदस्यता जन्म से मिलती है। जैसे आप ईसाई परिवार में जन्मे, ये समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की कोशिश करता है। अक्सर राज्य के साथ इसके घनिष्ठ संबंध होते हैं, खासकर ऐतिहासिक रूप से। ये ज्यादा रूढ़िवादी होता है, दुनिया को बदलने की बजाय उससे समझौता करता है और अक्सर समाज में एकाधिकार चाहता है। इसकी पूजा पाठ ज्यादा औपचारिक होती है। ठीक है। और सेक्ट? सेक्ट इसके विपरीत होता है। ये छोटा समूह होता है जिसमें सदस्य अपनी मर्जी से अक्सर धर्म परिवर्तन करके शामिल होते हैं। इसके सदस्य ज्यादातर निचले सामाजिक आर्थिक तबके से होते हैं, हालांकि हमेशा नहीं। ये राज्य और बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर रखता है या उसका आलोचक होता है। वर्ल्ड रिजेक्टिंग, सदस्यों से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट की उम्मीद की जाती है। इनमें अक्सर एक करिश्माई नेता होता है और पूजा पाठ कम औपचारिक और ज्यादा भावनात्मक होती है। जैसे यहोवा विटनेस या शुरुआती मेथडिस्ट? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन ट्रोएल्श की इस टाइपोलॉजी की समस्या ये है कि ये यूरोप के ईसाई इतिहास पर आधारित है। आज के ज़माने के कई चर्च, खासकर अमेरिका में, इस परिभाषा पर खरे नहीं उतरते। तो इसमें सुधार किया गया? हाँ, रिचर्ड नीमब्रोह ने एक तीसरा प्रकार जोड़ा, डेनोमिनेशन। ये चर्च और सेक्ट के बीच की स्थिति है। डेनोमिनेशन जैसे मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट चर्च आज के समय में। ये सेक्ट की तरह राज्य से जुड़े नहीं होते, न ही चर्च की तरह एकाधिकार चाहते हैं। ये दूसरे धर्मों या डिनोमिनेशंस के प्रति ज्यादा सहिष्णु, टॉलरेंट होते हैं। सदस्यता औपचारिक रूप से स्वैच्छिक होती है, लेकिन अक्सर लोग इनमें जन्म लेते हैं। ये सेक्ट से कम और चर्च से ज्यादा दुनिया से जुड़े होते हैं। तो ये बीच का रास्ता हो गया। हाँ, इसकी भी कोई समस्या है? समस्या ये है कि डिनोमिनेशन एक बहुत बड़ी और विविध श्रेणी बन जाती है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के समूह आ जाते हैं। और कौन सा समूह सेक्ट है और कौन सा डिनोमिनेशन, इस पर हमेशा सहमति नहीं होती। और ये नए धार्मिक आंदोलन या एनआरएम्स, इनका वर्गीकरण कैसे होता है? रॉय वॉलिस ने एनआरएम्स को उनके बाहरी दुनिया के प्रति रवैये के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा। 3? कौन-कौन सी? पहली है विश्व अस्वीकार करने वाले, वर्ल्ड रिजेक्टिंग एनआरएम्स। ये बाहरी दुनिया और मौजूदा समाज की कड़ी आलोचना करते हैं, मानते हैं कि दुनिया भ्रष्ट है और उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है या आना चाहिए। ये अपने सदस्यों से दुनिया से कटकर रहने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण, यूनिफिकेशन चर्च, मूनीज, हरे कृष्णा, ISKON। ये काफी हद तक ट्रोएल्श के सेक्ट जैसे होते हैं। ठीक है। दूसरा है वर्ल्ड अफर्मिंग एनआरएम्स। ये दुनिया को स्वीकार करते हैं और उसमें सफलता पाने में मदद करने का दावा करते हैं। ये अक्सर व्यक्तिगत विकास, छिपी हुई क्षमताओं को जगाने, स्वास्थ्य, धन या खुशी पाने की तकनीकें सिखाते हैं। इनमें अक्सर ज्यादा कर्मकांड नहीं होते और ये किसी भगवान की पूजा पर जोर नहीं देते। ये ज्यादा व्यावसायिक हो सकते हैं। उदाहरण, साइंटोलॉजी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM। और तीसरा है वर्ल्ड अकोमोडेटिंग। यह आमतौर पर पारंपरिक धर्मों से ही निकले हुए समूह होते हैं, ऑफशूट्स। ये दुनिया की न तो ज्यादा आलोचना करते हैं, न ही उसे पूरी तरह अपनाते हैं। इनका मुख्य फोकस धर्म के आध्यात्मिक या व्यक्तिगत अनुभव वाले पहलू पर होता है, जिसे वो मानते हैं कि ट्रेडिशनल चर्चेज ने खो दिया है। उदाहरण, नवो पेंटिकोस्टलिज्म। ये वॉलिस का क्लासिफिकेशन हो गया। क्या कोई और तरीका भी है? हाँ, स्टार्क और बैनब्रिज, जिनकी हमने रैशनल चॉइस थ्योरी में बात की थी, वो इन टाइपोलॉजीज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि समूहों को कैटेगरी में बांटने की बजाय ये देखना चाहिए कि उनका अपने आसपास के समाज के साथ कितना तनाव है। टेंशन मतलब टकराव। हाँ, मतलब वो समूह समाज के मूल्यों और तौर तरीकों से कितना अलग है, कितना टकराव रखता है। वो 2 मुख्य प्रकार बताते हैं, सेक्ट और कल्ट। उनके अनुसार सेक्ट वो समूह है जो किसी मौजूदा स्थापित धर्म से टूटकर बना है और उसके साथ तनाव रखता है।
जबकि कल्ट बिल्कुल नया धर्म होता है, या तो बाहर से आया हुआ जैसे कोई पूर्वी धर्म पश्चिम में, या बिल्कुल नया इजाद किया हुआ। तो स्टार्क और बैनब्रिज के लिए कल्ट का मतलब नेगेटिव नहीं है जैसा आम भाषा में होता है। नहीं, उनके लिए ये सिर्फ एक समाजशास्त्रीय श्रेणी है। उन्होंने कल्ट के भी 3 प्रकार बताए। ऑडियंस कल्ट ये सबसे कम संगठित होते हैं। सदस्य सिर्फ मीडिया, किताबें, इंटरनेट के जरिए जुड़े होते हैं। क्लाइंट कल्ट ये एक तरह की सेवाएं या थेरेपी देते हैं। ग्राहक और सेवा प्रदाता का रिश्ता होता है। और कल्ट मूवमेंट ये सबसे ज्यादा संगठित होते हैं। सदस्यों से पूरी भागीदारी और जीवन पर नियंत्रण की मांग करते हैं। हेवेंस गेट जैसा समूह इसका चरम उदाहरण था। हेवेंस गेट, वो जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या की थी। हाँ, वही। तो आप देख सकते हैं कि वर्गीकरण के कई तरीके हैं, और मैकगायर के शब्दों में कहें तो कोई भी टाइपोलॉजी परफेक्ट नहीं है। हर एक की अपनी सीमाएं हैं। ये बात तो सही है। अब सवाल उठता है कि ये एनआरएम्स या सेक्ट्स पनपते क्यों हैं? इनके विकास के क्या कारण हैं? इसके कई सिद्धांत हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता था कि सेक्स में ज्यादातर हाशिए पर धकेले गए मार्जिनलाइज्ड लोग शामिल होते थे, गरीब, अल्पसंख्यक या समाज में कम सम्मान पाने वाले लोग। धर्म उन्हें वो सम्मान और समुदाय देता है जो उन्हें बाहरी दुनिया में नहीं मिलता। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। वॉलेस ने दिखाया कि 1960 के दशक में जो एनआरएम्स उभरे, उनमें ज्यादातर मध्यम वर्ग के युवा शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि ये युवा भी एक तरह से हाशिए पर थे, समाज के मुख्य धारा के मूल्यों से कटा हुआ महसूस कर रहे थे। अच्छा। और सापेक्ष अभाव का क्या कॉन्सेप्ट है? ये स्टार्क और बैनब्रिज का आइडिया है। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप सच में गरीब या वंचित हों, बल्कि आप दूसरों की तुलना में खुद को वंचित महसूस करते हैं। जैसे मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से खुद को खाली महसूस कर सकता है, भले ही उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं हों। ऐसे लोग भी एनआरएम्स की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हाँ, एक और बड़ा कारण है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ब्रायन विल्सन जैसे समाजशास्त्री मानते हैं कि जब समाज में तेजी से बदलाव आता है, पुरानी मान्यताएं और मूल्य टूटते हैं, तो लोगों में अनिश्चितता और असुरक्षा बढ़ती है। ऐसे में सेक्ट्स और एनआरएम्स उन्हें एक स्थिर पहचान और निश्चित जवाब देने का दावा करके आकर्षित करते हैं। स्टीव ब्रूस भी इसे आधुनिकीकरण और सेक्युलरिज्म से जोड़ते हैं। वॉलेस ने 1960 के दशक के एनआरएम्स के विकास की कुछ खास कारण बताए थे। हाँ, वॉलेस ने कहा कि उस दौर में युवाओं की संख्या बढ़ी थी, उनकी युवावस्था लंबी हो गई थी पढ़ाई वगैरह के कारण, उनमें आदर्शवाद था, तकनीकी प्रगति से उम्मीदें भी थीं और मोहभंग भी। साथ ही वियतनाम युद्ध विरोधी और नागरिक अधिकार जैसे रैडिकल आंदोलन भी चल रहे थे। ये सब चीजें विश्व अस्वीकार एनआरएम्स के लिए जमीन तैयार कर रही थीं। दूसरी तरफ व्यक्तिगत अपर्याप्तता की भावना, असली स्व की खोज का चलन, इसने विश्व पुष्टि एनआरएम्स को बढ़ावा दिया। और ब्रूस ने वर्ल्ड अफर्मिंग एनआरएम्स के बढ़ने का क्या कारण बताया? ब्रूस इसे सीधे आधुनिकीकरण से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में काम, वर्क, अब पहचान का मुख्य स्रोत नहीं रहा। उसमें तार्किकता, रैशनैलिटी हावी हो गई है। ऐसे में लोग कहीं और अपनी पहचान और अर्थ ढूंढते हैं। वर्ल्ड अफर्मिंग एनआरएम्स उन्हें व्यक्तिगत सफलता और आध्यात्मिकता दोनों का पैकेज ऑफर करते हैं, जो आधुनिक इंसान को अपील करता है। संगठन का भी कोई रोल होता है? बिल्कुल। लॉन डॉसन जैसे विचारक इस पर जोर देते हैं। किसी एनआरएम का संगठन कितना कुशल है, वो सदस्य कैसे भर्ती करता है, आजकल इंटरनेट का भी खूब इस्तेमाल होता है, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, वो अपनी छवि कैसे बनाता है, ये सब बातें उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुए विकास के कारण, लेकिन क्या ये सेक्ट्स हमेशा बने रहते हैं या इनका भी कोई जीवन चक्र होता है? नीबुअर का क्लासिक विचार था कि सेक्ट्स ज्यादा लंबे समय तक सेक्ट नहीं रह पाते। दूसरी पीढ़ी आते आते वो या तो खत्म हो जाते हैं या फिर डिनोमिनेशन में बदल जाते हैं, क्योंकि जो पहली पीढ़ी का जोश और दुनिया से अलगाव था वो बच्चों में नहीं रहता। साथ ही अगर सेक्ट सफल होता है, सदस्य अमीर बनते हैं, तो उनका दुनिया के प्रति रवैया भी बदल जाता है। तो क्या ये अनिवार्य है, हर सेक्ट डिनोमिनेशन बन जाता है? ब्रायन विल्सन ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेक्ट मुक्ति कैसे प्रदान करता है। अगर वो धर्म परिवर्तन पर जोर देता है तो वो सेक्ट बना रह सकता है। अगर वो जन्म से सदस्यता देता है तो डिनोमिनेशन बनने की संभावना ज्यादा है।
विल्सन मानते हैं कि कई सेक्ट्स लंबे समय तक सेक्ट बने रहते हैं, जैसे एडवेंटिस्ट। ब्रूस भी मानते हैं कि कई सेक्ट सफल नहीं होते और खत्म हो जाते हैं। और वॉलेस का क्या कहना है? वॉलेस मानते हैं कि ये प्रक्रिया ज्यादा जटिल है। कोई सेक्ट डिनोमिनेशन बनेगा, खत्म होगा या सेक्ट ही बना रहेगा, ये उसकी अपनी विचारधारा और बाहरी दुनिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे अगर बाहरी समाज बहुत ज्यादा शत्रुतापूर्ण है तो सेक्ट और ज्यादा कटकर रह सकता है। साथ ही हमेशा नए नए सेक्ट्स भी उभरते रहते हैं। तो कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है? नहीं, ऐसा लगता है। अब एक और मिलते जुलते फिनोमेना पर आते हैं, न्यू एज। न्यू एज, हाँ, ये शब्द भी खूब सुनने को मिलता है। क्रिस्टल हीलिंग, रेकी, टैरो कार्ड्स, क्या ये सब न्यू एज हैं? हाँ, ये सब उससे जुड़े हो सकते हैं। पॉल हीलर्स ने न्यू एज को परिभाषित करने की कोशिश की है। वो इसे स्व आध्यात्मिकता कहते हैं। इसका मूल विचार है कि दिव्यता बाहर किसी भगवान में नहीं, बल्कि अपने भीतर ही है, अपने स्व में है। इसे खोजने के लिए पारंपरिक धर्मों या गुरुओं की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी राह चुन सकते हैं। ये परंपरा विरोधी है। हीलर्स इसे आधुनिकता की प्रतिक्रिया मानते हैं। तो ये भी एक तरह का धर्म ही है? इस पर बहस है। स्टीव ब्रूस इसे धर्म नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये आधुनिक व्यक्तिवाद का चरम रूप है। इसमें प्रतिबद्धता बहुत कमजोर होती है। लोग अपनी मर्जी से चीजें चुनते और छोड़ते रहते हैं, जैसे बाजार में सामान खरीदते हैं। ये उपभोग संस्कृति का हिस्सा है। ब्रूस के लिए न्यू एज असल में सेक्युलरिज्म का ही एक रूप है, धर्म का बेहद कमजोर और व्यक्तिगत संस्करण। लेकिन हीलर्स ऐसा नहीं मानते। नहीं, हील्स इसके उलट सोचते हैं। वो न्यू एज के उभार के कई कारण बताते हैं। आधुनिक समाज में आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा जोर, पारंपरिक सामाजिक भूमिकाओं का टूटना, उपभोक्ता संस्कृति से होने वाला असंतोष कि पैसा और सामान सच्ची खुशी नहीं देते, और पारंपरिक धर्मों के कमजोर होने से पैदा हुआ आध्यात्मिक खालीपन। हील्स ने कोई स्टडी भी की थी इस पर, कैंडल प्रोजेक्ट। हाँ, हील्स और उनके साथियों ने ब्रिटेन के कैंडल शहर में एक स्टडी की थी, द कैंडल प्रोजेक्ट। उन्होंने पाया कि पारंपरिक चर्च जाने वालों की संख्या घट रही थी, लेकिन होलिस्टिक मिल्यू यानी न्यू एज और मिलती जुलती आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ रही थी। इसके आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि एक आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, जहां लोग संगठित धर्म से हटकर व्यक्तिगत आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। इसे उन्होंने व्यक्तिपरक मोड़ कहा। आध्यात्मिक क्रांति, ये तो ब्रूस के सेक्युलरिज्म वाले तर्क के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, ये सेक्युलरिज्म की बहस का एक अहम हिस्सा है, जिस पर हम आगे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक समूहों और धार्मिकता की। क्या अलग अलग समूहों में धर्म का प्रभाव या पालन अलग अलग होता है, जैसे लिंग के आधार पर? हाँ, आंकड़े आमतौर पर दिखाते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा धार्मिक होती हैं। ज्यादातर धर्मों और देशों में यही पैटर्न दिखता है। महिलाएं ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, ज्यादा प्रार्थना करती हैं, धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। ऐसा क्यों? इसके क्या कारण बताए जाते हैं? कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। मिलर और हॉफमैन 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, विभेदक समाजीकरण, यानी लड़कियों को बचपन से ही ज्यादा आज्ञाकारी, विनम्र और देखभाल करने वाला बनना सिखाया जाता है, जो धार्मिक गुणों के करीब है। दूसरा, संरचनात्मक स्थान, महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाएं जैसे घर संभालना, बच्चों की देखभाल, उन्हें धार्मिक गतिविधियों के लिए ज्यादा समय देती हैं और वो जीवन की अंतिम समस्याओं जैसे बीमारी, मृत्यु से ज्यादा करीब से जुड़ी होती हैं। तीसरा, जोखिम के प्रति दृष्टिकोण, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम जोखिम लेती हैं और धार्मिक ना होना या नरक जाने का जोखिम वो नहीं उठाना चाहती। हाँ, ये रिस्क वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ब्रूस का क्या कहना है इस पर? स्टीव ब्रूस इसे सेक्युलरिज्म से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिकीकरण के साथ समाज 2 हिस्सों में बट गया। सार्वजनिक क्षेत्र काम, राजनीति, और निजी क्षेत्र घर, परिवार। धर्म धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र से हटकर निजी क्षेत्र में सिमट गया है, जहां महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से ज्यादा रही है। इसलिए महिलाएं ज्यादा धार्मिक लगती हैं। ब्रूस ये भी कहते हैं कि न्यू एज आंदोलनों में भी महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा शामिल होती हैं। अच्छा। अब आते हैं जातीयता पर। क्या अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में धार्मिकता का स्तर अलग होता है? हाँ, खासकर पश्चिमी देशों में ये पैटर्न साफ दिखता है। जैसे ब्रिटेन में ज्यादातर अल्पसंख्यक जातीय समूह जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, कैरिबियन, वहां के श्वेत बहुसंख्यकों की तुलना में कहीं ज्यादा धार्मिक पाए जाते हैं। चीनी समुदाय इसका एक अपवाद है। इसके क्या कारण है?
कई कारण हैं। बर्ड जैसे समाजशास्त्री बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर समूह अप्रवासी पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके मूल देशों में धर्म का महत्व ज्यादा था। नए देश में आकर धर्म उनकी सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने का एक जरिया बन जाता है। साथ ही जब उन्हें नस्लवाद या सामाजिक अभाव का सामना करना पड़ता है तो धर्म उन्हें सहारा, समुदाय और आत्मसम्मान देता है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? जैसे जैसे ये समूह उस समाज में घुलते मिलते जाएंगे, क्या धर्म का महत्व कम नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्रूस मानते हैं कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए धर्म का मुख्य कार्य या तो सांस्कृतिक रक्षा है, अपनी पहचान बचाना, या सांस्कृतिक संक्रमण है, नए समाज में एडजस्ट करने में मदद करना। जैसे जैसे वो समाज में एकीकृत होते जाएंगे, इन फंक्शंस की जरूरत कम होती जाएगी और उनकी धार्मिकता भी कम हो जाएगी। क्या इसके सबूत हैं? सबूत मिले जुले हैं। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी में धार्मिकता कम हो रही है, लेकिन कई समूहों में ये अब भी काफी मजबूत बनी हुई है। ठीक है। तीसरा फैक्टर है आयु, एज। क्या उम्र के साथ लोग ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं? हाँ, ज्यादातर देशों में यही पैटर्न है कि वृद्ध लोग युवाओं की तुलना में ज्यादा धार्मिक होते हैं। चर्च जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, धर्म को महत्वपूर्ण मानने वाले लोगों में बूढ़ों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्या उम्र बढ़ने के साथ लोग मौत के करीब आने पर ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं? ये एक कारण हो सकता है, जिसे आयु प्रभाव या एज इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, जीवन के अंतिम सवालों या शायद बीमारी, दोस्तों की मौत जैसी घटनाओं के कारण धर्म की ओर झुक सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारक है पीढ़ी प्रभाव या जेनरेशनल इफेक्ट। पीढ़ी प्रभाव वो क्या है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि लोग उम्र बढ़ने पर ज्यादा धार्मिक न हो रहे हों, बल्कि हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में कम धार्मिक हो। यानी आज के युवा जब बूढ़े होंगे तो वो आज के बूढ़ों जितने धार्मिक शायद न हो, क्योंकि वो एक अलग ज्यादा सेक्युलर दौर में पले बड़े हैं। तो कौन सा प्रभाव ज्यादा मजबूत है, आयु प्रभाव या पीढ़ी प्रभाव? वॉर्स और क्रकेट ने ब्रिटेन के आंकड़ों का विश्लेषण करके पाया कि वहां मुख्य रूप से पीढ़ी प्रभाव काम कर रहा है, यानी हर नई पीढ़ी पिछली से कम धार्मिक है। हालांकि हीलिस और बर्किमशायर का कहना है कि वैश्विक तस्वीर ज्यादा जटिल है। जैसे होलिस्टिक मिलियू में मध्य आयु वर्ग के लोग ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। तो ये जेंडर, एथनिसिटी और एज तीनों ही धार्मिकता को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनके कारण जटिल और बहस का विषय है। बिल्कुल, कोई सीधा सरल जवाब नहीं है। चलिए अब उस बड़े मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। क्या दुनिया कम धार्मिक हो रही है? ये समाजशास्त्र के सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है। क्लासिक समाजशास्त्री कॉम्ट, वेबर, दुर्खीम, मार्क्स सभी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि आधुनिकीकरण, तार्किकता और विज्ञान के बढ़ने के साथ धर्म का प्रभाव कम होता जाएगा। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? ब्रायन विल्सन ने इसकी क्लासिक परिभाषा दी, वो प्रक्रिया जिससे धार्मिक संस्थाओं, कार्य और चेतना अपना सामाजिक महत्व खो देते हैं। पीटर बर्जर ने कहा कि ये समाज और संस्कृति का धार्मिक प्रभुत्व से हटने की प्रक्रिया है। ये होता कैसे है? प्रक्रिया क्या है? कई प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। एक है संरचनात्मक विभेदीकरण, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, पार्सन्स का कॉन्सेप्ट, कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता है, उसके अलग अलग हिस्से जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, धर्म से स्वतंत्र होकर अपने अपने स्पेशलाइज्ड काम करने लगते हैं। अच्छा। पहले ये सब काम शायद धर्म ही करता था। अच्छा। और दूसरी है सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बर्जर का तर्क कि जब अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोग साथ रहते हैं तो किसी एक धर्म का दबदबा कम हो जाता है, लोगों के पास विकल्प बढ़ जाते हैं और धर्म की सेक्रेड कैनोपी टूट जाती है। स्टीव ब्रूस सामाजिक विभेदीकरण के साथ सामाजीकरण और धार्मिक बहुलवाद, रिलीजियस प्लूरलिज्म को भी कारण मानते हैं। उनके अनुसार जब बहुत सारे धर्म आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वो एक दूसरे को कमजोर करते हैं और कोई भी समाज पर हावी नहीं हो पाता। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या सिर्फ चर्च ना जाना है या विश्वास कम होना भी है? यहीं पर बहस होती है।
सेक्युलरिज्म के दो अर्थ हो सकते हैं। व्यापक अर्थ, ब्रॉड सेंस में, इसका मतलब है समाज में धर्म का सार्वजनिक प्रभाव कम होना, राजनीति, शिक्षा आदि से उसका अलग होना। संकीर्ण अर्थ, नैरो सेंस में, इसका मतलब है लोगों के व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में कमी आना। ज्यादातर समाजशास्त्री मानते हैं कि व्यापक अर्थ में सेक्युलरिज्म हुआ है, लेकिन संकीर्ण अर्थ को लेकर मतभेद है। तो सबूत क्या है? कैसे मापते हैं सेक्युलरिज्म को? कई तरीके हैं। पहला है संस्थागत धर्म को देखना, जैसे ब्रिटेन और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में चर्च जाने वालों की संख्या, चर्च की सदस्यता, बच्चों के बैप्टिज्म, नामकरण संस्कार, इन सब में पिछले 50-100 सालों में भारी गिरावट आई है। लेकिन क्या ये पूरी दुनिया का हाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोप के बाहर तस्वीर बहुत अलग है। अमेरिका में गिरावट उतनी तेज नहीं है और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों, खासकर गरीब और विकासशील देशों में धर्म अब भी बहुत मजबूत है, बल्कि कई जगह तो बढ़ रहा है। हाँ, यूरोप में गैर ईसाई धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदुत्व में वृद्धि हुई है, लेकिन वो मुख्य रूप से प्रवासन, इमिग्रेशन के कारण है, और एनआरएम्स की कुल संख्या अब भी बहुत कम है। आंकड़ों पर भी सवाल उठते होंगे। हाँ, ग्रेस डेवी जैसे विचारक आंकड़ों की विश्वसनीयता और वैधता पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि चर्च न जाने का मतलब ये नहीं कि लोग मानते नहीं हैं। यही उनका वो कॉन्सेप्ट आता है, बिलीविंग विदाउट बिलोंगिंग, बिना जुड़े विश्वास करना। लोग शायद चर्च के सदस्य न हों, पर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हों या ईश्वर में विश्वास रखते हों। तो धार्मिक विश्वासों का क्या हाल है? ये भी बहस का मुद्दा है। देवी मानती हैं कि विश्वास बना हुआ है, लेकिन ब्रूस इसकी उलट तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि सर्वे दिखाते हैं कि ईश्वर या अलौकिक शक्ति में विश्वास करने वालों की संख्या भी घट रही है, और जो लोग विश्वास करते भी हैं उनका विश्वास अक्सर बहुत कमजोर, अस्पष्ट और व्यक्तिगत होता है, पारंपरिक धर्म वाला मजबूत विश्वास नहीं। नास्तिकता और अज्ञेयवाद भी बढ़ रहे हैं। वॉज और क्रॉकेट का अध्ययन भी यही दिखाता है कि ब्रिटेन में विश्वास और उपस्थिति दोनों घट रहे हैं। और धन का सार्वजनिक प्रभाव, क्या वो सच में कम हुआ है? यहाँ भी तस्वीर साफ नहीं है। खोजे कासानोवा जैसे विचारक डी प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 1980s के दशक के बाद से दुनिया के कई हिस्सों में धर्म ने सार्वजनिक क्षेत्र में वापसी करने की कोशिश की है। राजनीति, नैतिकता, कानून के मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। खासकर इस्लाम, कैथोलिक धर्म और इंजीली ईसाई धर्म में ये प्रवृत्ति दिखी है। ट्रांसनेशनल धार्मिक संगठन भी मजबूत हुए हैं। तो ब्रूस इन सब के बावजूद सेक्युलरिज्म क्यों मानते हैं? उनके मुख्य कारण क्या हैं? ब्रूस के मुख्य तर्क वही हैं: सामाजिक विभेदीकरण, सामाजीकरण यानी समाज का तार्किक और वैज्ञानिक सोच को अपनाना, और सांस्कृतिक विविधता। वो मानते हैं कि ये प्रक्रियाएं धर्म को अनिवार्य रूप से कमजोर करती हैं। लेकिन इस सेक्युलरिज्म थीसिस की आलोचनाएं भी तो होंगी। हाँ, बहुत सी आलोचनाएं हैं, जैसे जातीय समूहों की उच्च धार्मिकता। ब्रूस कहते हैं कि ये सामाजिक कारणों से है और अस्थायी है, लेकिन गिलियट राइस या ब्राउन जैसे विचारक कहते हैं कि जातीय रक्षा आधुनिक धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। और सेक्ट्स और कल्ट्स का उभार, क्या ये सेक्युलरिज्म का खंडन नहीं? कुछ लोग जैसे एंड्रू ग्रीली या स्टार्क और बेनब्रिज इसे धर्म की जीवंतता का प्रमाण मानते हैं, लेकिन ब्रूस और विल्सन इसे सेक्युलरिज्म का ही लक्षण मानते हैं। ये दिखाता है कि पारंपरिक धर्म कमजोर हो रहा है और लोग छोटे खंडित समूहों में बंट रहे हैं। न्यू एज का क्या? हीलर्स तो इसे आध्यात्मिक क्रांति कह रहे थे। हाँ, हीलर्स इसे सेक्युलरिज्म का खंडन मानते हैं, लेकिन ब्रूस इसे सेक्युलरिज्म का ही एक रूप, डू इट योरसेल्फ आध्यात्मिकता मानते हैं, जो बहुत सतही है। अमेरिका का मामला भी उलझा हुआ है, वहां धर्म काफी मजबूत लगता है। हाँ, अमेरिका सेक्युलरिज्म थीसिस के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। हरबर्ग ने कहा था कि अमेरिकी धर्म बहुत सतही है, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का हिस्सा मात्र है। रूफ और मैकिनी ने न्यू क्रिश्चियन राइट जैसे आंदोलनों के उभार की बात की, लेकिन ब्रूस मानते हैं कि इन आंदोलनों का प्रभाव सीमित रहा है और अमेरिका में भी सेक्युलरिज्म की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, बस यूरोप से धीमी है। एक और तर्क है तार्किकता का। वेबर ने कहा था कि तार्किकता बढ़ने से दुनिया का जादू खत्म होगा और धर्म कमजोर होगा। क्या ऐसा हुआ है? ब्रूस मानते हैं कि विज्ञान ने सीधे तौर पर धर्म को शायद उतना नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और तार्किक सोच ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया है। अब लोग समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना की बजाय तकनीक या विशेषज्ञों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या सेक्युलरिज्म का सिद्धांत यूरो केंद्रित है? क्या यह मानकर चलता है कि पहले समाज बहुत धार्मिक थे? ये आलोचना भी की जाती है। मैरी डगलस जैसे मानवशास्त्री सवाल उठाते हैं
कि क्या पूर्व औद्योगिक समाज वाकई उतने धार्मिक थे जितना माना जाता है, और क्या सेक्युलरिज्म का मॉडल जो यूरोप के अनुभव पर आधारित है पूरी दुनिया पर लागू किया जा सकता है। ग्रेस टीवी ने विकेरियस रिलीजन की भी बात की है, वो क्या है? हाँ, देवी का कहना है कि यूरोप में भले ही कम लोग चर्च जाते हों, लेकिन एक छोटा सा सक्रिय धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग बाकी समाज की ओर से धर्म का पालन करता है। लोग शायद खुद रोज चर्च ना जाएं, पर वो चाहते हैं कि चर्च मौजूद रहे, खास मौकों, जन्म, मृत्यु, विवाह पर काम आए। इसे वो विकेरियस रिलीजन कहती हैं। और ये वैश्विक पुनरुत्थान वाली बात? हाँ, गाइल्स कैपेल जैसे विचारकों ने ईश्वर का बदला, द रिवेंज ऑफ गॉड की बात की कि कैसे 1970 के दशक के बाद दुनिया भर में धार्मिकता का पुनरुत्थान हुआ, और नॉरिस और इंग्ले हार्ट ने अपना अस्तित्व सुरक्षा सिद्धांत एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्योरी दिया। एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्योरी, ये क्या है? उनका तर्क है कि धर्म का स्तर समाज में मौजूद अस्तित्व सुरक्षा पर निर्भर करता है। जिन समाजों में लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां गरीबी कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, सामाजिक सुरक्षा है, जैसे पश्चिमी यूरोप, वहां धर्म का महत्व कम हो जाता है। लेकिन जहां जीवन में ज्यादा अनिश्चितता, खतरा और असुरक्षा है, जैसे ज्यादातर विकासशील देशों में, वहां धर्म ज्यादा मजबूत रहता है, क्योंकि वो लोगों को सुरक्षा और सहारा देता है। ये सिद्धांत बताता है कि अमेरिका यूरोप से ज्यादा धार्मिक क्यों है और क्यों दुनिया के गरीब देशों में धर्म ज्यादा मजबूत है। तो कुल मिलाकर सेक्युलरिज्म का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि एक बहुत जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। परिभाषा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये साफ है कि पश्चिमी यूरोप में पारंपरिक संस्थागत चर्च आधारित धर्म में भारी गिरावट आई है, लेकिन व्यक्तिगत विश्वासों का क्या हुआ ये उतना साफ नहीं है। और वैश्विक तस्वीर तो बहुत मिलीजुली है, जहां कई जगहों पर धर्म का प्रभाव बढ़ भी रहा है। तो शायद सेक्युलरिज्म के बजाय धार्मिक परिवर्तन यानी रिलीजियस चेंज कहना ज्यादा सही होगा। ये बेहतर शब्द लगता है। चलिए अब इसी से जुड़े एक और गर्म मुद्दे पर आते हैं। कट्टरपंथ या मौलिकतावाद, फंडामेंटलिज्म, ये क्या है और क्यों उभर रहा है? कट्टरपंथ शब्द सुनते ही अक्सर हिंसा और आतंकवाद का ख्याल आता है, लेकिन समाजशास्त्रीय नजरिए से ये उससे ज्यादा व्यापक है। एलमंड और उसके सहयोगियों एलमंड एट अल ने इसे धार्मिक उग्रवाद का एक पैटर्न बताया है। इसकी खासियतें हैं अपनी धार्मिक पहचान को बाहरी खतरों से बचाना, अपने समूह और दूसरों के बीच स्पष्ट सीमाएं खींचना, और धर्मनिरपेक्ष आधुनिकता के खिलाफ धर्म को एक विकल्प के रूप में पेश करना। और ब्रूस इसे कैसे देखते हैं? स्टीव ब्रूस कट्टरपंथ को मुख्य रूप से आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया मानते हैं। वो कहते हैं कि कट्टरपंथी समूह अपने पवित्र ग्रंथों या परंपराओं की शाब्दिक और अचूक व्याख्या पर जोर देते हैं, आधुनिकता के कई पहलुओं जैसे उदारवाद, बहुलवाद, लैंगिक समानता को खारिज करते हैं, और अक्सर राजनीतिक शक्ति हासिल करके समाज को अपने धार्मिक आदर्शों के अनुसार ढालना चाहते हैं। ये शब्द मूल रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी प्रोटेस्टेंट समूहों के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो उदारवादी धर्मशास्त्र का विरोध कर रहे थे। ब्रूस इसे आधुनिकता विरोधी मानते हैं। तो इसके कारण क्या है? ये आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया क्यों है? ब्रूस मानते हैं कि जब आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण पारंपरिक समाजों और मूल्यों को चुनौती देते हैं, तो कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी पहचान बचाने के लिए धर्म के मूल सिद्धांतों की ओर लौटते हैं। लेकिन कट्टरपंथ हर जगह एक जैसा नहीं होता। ब्रूस कुछ कारक बताते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। उस धर्म का प्रकार क्या है? क्या उसमें एक मजबूत ईश्वर या ग्रंथ है? बाहरी खतरा कितना वास्तविक है? क्या उनके पास विरोध को दबाने के लिए मजबूत नियंत्रण प्रणाली है? उन्हें समर्थक कहाँ से मिल रहे हैं? और राजनीति से उनके कैसे संबंध हैं? हालांकि ब्रूस मानते हैं कि सिर्फ सामाजिक कारण काफी नहीं है, लोगों के धार्मिक विश्वास भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। एलमंड और उनके साथी क्या कारण बताते हैं? वो 3 तरह के कारक बताते हैं। पहला, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कारक, जैसे वैश्वीकरण, सेक्युलरिज्म का बढ़ना, सामाजिक असमानता। दूसरा, आकस्मिकता या संयोग, कॉन्टिंजेंसी, चांस, यानी कोई खास घटना जो ट्रिगर का काम करती है, जैसे कोई युद्ध या राजनीतिक संकट। और तीसरा,
नेतृत्व, लीडरशिप, करिश्माई नेताओं की भूमिका जो लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर मोबिलाइज करते हैं। कट्टरपंथ और हिंसा का क्या रिश्ता है? क्या धर्म हमेशा हिंसा को बढ़ावा देता है? मार्क जुर्गेन्समेयर जैसे विद्वान मानते हैं कि धर्म और हिंसा के बीच गहरा और अक्सर परेशान करने वाला संबंध रहा है। लगभग सभी धर्मों के इतिहास और ग्रंथों में हिंसा के तत्व मौजूद हैं, लेकिन समकालीन धार्मिक हिंसा के कुछ खास कारण हैं। पहचान का संकट, राज्य या सरकार पर से विश्वास उठना और धर्म का राजनीतिकरण। जब लोगों को लगता है कि धर्म ही उनकी पहचान बचाने और न्याय दिलाने का एकमात्र रास्ता है, तो वो हिंसा का सहारा ले सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सैमुअल हंटिंगटन का सभ्यताओं का टकराव वाला सिद्धांत भी है। हाँ, हंटिंगटन ने तर्क दिया था कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में संघर्ष का मुख्य आधार विचारधारा नहीं, बल्कि संस्कृति और धर्म होगा। उन्होंने कई सभ्यताएं गिनाई, जैसे पश्चिमी, इस्लामी, कन्फ्यूशियस, हिंदू, और कहा कि भविष्य में मुख्य टकराव इन्हीं के बीच होगा, खासकर पश्चिम और इस्लाम के बीच। क्या ये सिद्धांत सही माना जाता है? इसकी काफी आलोचना हुई है। कई विद्वान मानते हैं कि ये दुनिया की जटिलता को बहुत ज्यादा सरल बना देता है और सभ्यताओं के भीतर के मतभेदों और बाहरी संबंधों को नजरअंदाज करता है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस्लाम और पश्चिम के टकराव पर क्या कहा है? वो कहती हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद, मध्य पूर्व में उसका हस्तक्षेप और वहां थोपी गई अधूरी या दमनकारी आधुनिकता ने मुस्लिम समाजों में गहरा मोहभंग पैदा किया। उनके अनुसार इस्लामी कट्टरपंथ इस्लाम का मूल तत्व नहीं, बल्कि इसी आधुनिकता की पीड़ादायक प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है। समाधान ये है कि पश्चिम अपनी नीतियां बदले और मुस्लिम समाजों को अपने तरीके से आधुनिक बनने दे। तो धर्म से जुड़े संघर्ष हमेशा धार्मिक ही नहीं होते? नहीं, ब्रूस 3 तरह के संघर्ष बताते हैं। पहला, जहां धर्म सिर्फ एक बहाना या पहचान का मार्कर होता है, असली मुद्दा राजनीतिक या आर्थिक होता है, जैसे उत्तरी आयरलैंड। दूसरा, जहां संघर्ष मूल रूप से धार्मिक होता है, मान्यताओं और मूल्यों को लेकर, हालांकि ये दुर्लभ है। तीसरा, जहां धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य आपस में जुड़े होते हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टीन संघर्ष। ब्रूस मानते हैं कि उदार लोकतंत्रों में धार्मिक संघर्ष कम होने की प्रवृत्ति होती है। ये तो काफी विस्तार से हो गया। अब हम चैप्टर के आखिरी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। उच्च आधुनिकता, हाई मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी, और धर्म, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? ये समकालीन समाज को समझने के नए तरीके हैं और धर्म पर उनके प्रभाव को देखते हैं। एंथनी गिडन्स उच्च आधुनिकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज के समाज की खासियत है चिंतनशीलता, यानी हम लगातार अपनी जीवन, अपनी पसंदों पर सोचते रहते हैं। कोई भी चीज स्थायी नहीं लगती। इससे अनिश्चितता और अर्थहीनता का भाव पैदा होता है। ऐसे में धर्म एक संभावित समाधान दे सकता है, पहचान और अर्थ का स्रोत बन सकता है, लेकिन ये धर्म व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित होता है। गिडन्स मानते हैं कि कट्टरपंथ भी इसी उच्च आधुनिकता का एक उत्पाद है, अनिश्चितता के जवाब में निश्चितता की तलाश। और बॉमन और उत्तराधुनिकता? जिगमंड बॉमन उत्तराधुनिकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई एक सार्वभौमिक नैतिकता या मेटा नैरेटिव नहीं बचा है। सब कुछ खंडित और अस्थायी है। नैतिकता व्यक्तिगत पसंद का मामला बन गई है। लोग अपनी पहचान की खरीदारी करते हैं। इस माहौल में धर्म भी उपभोग बाजार में उपलब्ध कई विकल्पों में से एक बन जाता है, जिसे लोग अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। डेविड लॉयन ने भी कुछ इसी तरह की बात की है, उपभोग और डिज्निफिकेशन। हाँ, लियोन मानते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में धर्म उपभोग के क्षेत्र, स्फीयर ऑफ कंजम्पशन में स्थानांतरित हो गया है। यह पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तकनीक के कारण धर्म अपने पारंपरिक स्थान, चर्च, मंदिर से डी-एम्बेड हो गया है। मतलब वो आप कहीं भी पाया जा सकता है, टीवी पर, इंटरनेट पर, शॉपिंग मॉल में बने पूजा स्थल में। लियोन इसे धर्म का डिज्निफिकेशन भी कहते हैं, यानी धर्म को एक आकर्षक, मनोरंजक पैकेज में पेश किया जा रहा है। वो वेबर के डिसेंचॉन्टमेंट के उलट दुनिया के पुनः जादूगरी की बात करते हैं, जहां नए तरह के विश्वास और चमत्कार संभव हो रहे हैं। और हील्स ने न्यू एज को पोस्ट मॉडर्निटी से कैसे जोड़ा?
हील्स मानते हैं कि न्यू एज उत्तर आधुनिकता का प्रतीक है। इसमें वो सारी विशेषताएं हैं, परंपरा का विरोध, डी ट्रेडिशनलाइजेशन, ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों का धुंधला होना, डी डिफरेंशिएशन, सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म, सब सच अपनी अपनी जगह सही है, और सबसे बढ़कर स्व पर अत्यधिक जोर। तो ये सिद्धांत क्या मानते हैं? क्या धर्म खत्म हो रहा है या बना हुआ है? ये सिद्धांत धर्म को खारिज नहीं करते, बल्कि उसे समकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण यद्यपि बदला हुआ हिस्सा मानते हैं। वो धर्म के व्यक्तिगत, उपभोक्तावादी और मीडिया आधारित रूपों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सिद्धांत धर्म के वैश्विक पुनरुत्थान वाली बात से ज्यादा मेल खाते लगते हैं, हालांकि इनकी भी अपनी आलोचनाएं हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आखिरी टॉपिक, धर्म और विज्ञान, रिलीजन एंड साइंस। क्या ये हमेशा दुश्मन रहे? रॉबर्ट हेफनर कहते हैं कि इनके बीच का रिश्ता बहुत जटिल और बदलता रहा है। कोई एक पैटर्न नहीं है। विज्ञान और धर्म दोनों ही अपने आप में अस्थिर और बदलते हुए विचार प्रणालियां हैं। हेफनर इनके बीच संबंधों के 6 रास्ते बताते हैं। 6 रास्ते कौन से? पहला, संघर्ष, जहां दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, जैसे गैलीलियो का मामला या डार्विन के सिद्धांत पर विवाद। दूसरा, स्वतंत्रता, जहां माना जाता है कि दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। विज्ञान बताता है कैसे, धर्म बताता है क्यों, इसलिए उनमें कोई टकराव नहीं है। तीसरा, संवाद, जहां दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, नैतिक या दार्शनिक मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। चौथा, एकीकरण, जहां दोनों को मिलाने की कोशिश की जाती है, जैसे ये दिखाना कि वैज्ञानिक खोजें ईश्वर के डिजाइन को साबित करती हैं। पांचवा, नए मिथक, जहां वैज्ञानिक विचारों का इस्तेमाल करके नए धार्मिक या आध्यात्मिक कथाएं गढ़ी जाती हैं। और छठा, रचनावादी विकल्प, जहां माना जाता है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही सामाजिक रूप से निर्मित ज्ञान प्रणालियां हैं। ये तो काफी व्यापक वर्गीकरण है, इसकी कोई आलोचना? बैनब्रिज ने हेफनर की आलोचना की है कि वो शायद धर्म के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और संघर्ष वाले मॉडल को कम महत्व देते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि धर्म और विज्ञान का संबंध सीधा या सरल नहीं है। ये ऐतिहासिक रूप से अलग अलग समाजों में और अलग अलग धर्मों और वैज्ञानिक अनुशासनों के बीच काफी विविध रहा है और लगातार विकसित हो रहा है। वाह, तो ये था हेरालम्बोस और हॉलबोर्न के चैप्टर 7 का एक विस्तृत सफर। हमने धर्म की परिभाषाओं से लेकर विज्ञान के साथ उसके रिश्ते तक कई अहम पहलुओं को छुआ। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है। ये किसी धर्म को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समाज में उसकी भूमिका, उसके कार्य, उसके बदलते स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य टेकअवेज यानी मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। पहली बात, धर्म को परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन फंक्शनल क्या करता है और सब्सटैंटिव क्या है, जैसे दुर्खिम का पवित्र अपवित्र परिभाषाएं हमें इसे समझने में मदद करती हैं। दूसरी, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण बहुत विविध है। फंक्शनलिस्ट जैसे दुर्खिम, पार्सन्स धर्म को सामाजिक एकता का स्रोत मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी इसे शोषण का औजार और जनता की अफीम मानते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण पितृसत्ता और धर्म के जटिल रिश्ते को उजागर करता है। रैशनल चॉइस थ्योरी इसे व्यक्तिगत लाभ हानि के नजरिए से देखती है। तीसरी, धर्म सिर्फ समाज को स्थिर रखने वाली शक्ति नहीं है। मैक्स वेबर ने दिखाया कि कैसे प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाई। धर्म सामाजिक परिवर्तन का कारक भी बन सकता है। हाँ, और क्या थे मुख्य बिंदु? चौथा, धार्मिक संगठनों को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। चर्च, सेक्ट, डिनोमिनेशन, कल्ट, एनआरएम। लेकिन कोई भी वर्गीकरण परफेक्ट नहीं है। सेक्ट्स और एनआरएम्स के पनपने के कई कारण हैं और उनका जीवन चक्र भी जटिल होता है। पांचवा, न्यू एज आंदोलन आधुनिक व्यक्तिवाद, आध्यात्मिकता की खोज और उपभोक्ता संस्कृति से जुड़ा है, हालांकि इसकी व्याख्या पर मतभेद हैं। छठा, लिंग, जातीयता और आयु के आधार पर लोगों की धार्मिकता में भिन्नता पाई जाती है, जिसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। बिल्कुल। और आगे सातवां, सेक्युलरिज्म यानी समाज में धर्म के प्रभाव का कम होना एक बड़ी बहस का मुद्दा है। पश्चिमी यूरोप में गिरावट साफ है, पर वैश्विक तस्वीर मिली जुली है
और अस्तित्व सुरक्षा जैसे सिद्धांत इसे समझाने की कोशिश करते हैं। 8वां, कट्टरपंथ को अक्सर आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है, जो अपनी पहचान बचाने और पारंपरिक मूल्यों पर लौटने की कोशिश है। 9वां, धर्म, हिंसा और संघर्ष के बीच का रिश्ता बहुस्तरीय है और हमेशा सीधा नहीं होता। 10वां, उच्च आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत धर्म को समकालीन समाज के बदलते हुए व्यक्तिगत और उपभोक्तावादी संदर्भों में देखते हैं। और 11वां, धर्म और विज्ञान का संबंध स्थिर नहीं बल्कि विविध और विकासशील है, जिसमें संघर्ष से लेकर संवाद और एकीकरण तक कई संभावनाएं हैं। बेहतरीन सारांश। उम्मीद है कि धर्म के समाजशास्त्रीय की इस गहरी पड़ताल ने सभी सुनने वालों के ज्ञान को और बढ़ाया होगा। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये समझ सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने समाज को, अपने आसपास की दुनिया को और शायद खुद को भी बेहतर समझने के लिए जरूरी है। तो इसे दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और खासकर भारतीय समाज के उदाहरणों से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी में तो भारतीय संदर्भ में ही सवाल पूछे जाएंगे। और हाँ, अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया, अगर आपको लगा कि इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वर्चुअल रियलिटी, उसका धर्म के साथ रिश्ता कैसा होगा? क्या हम नए तरह के संघर्ष देखेंगे या संवाद और समन्वय के नए रास्ते खुलेंगे? क्या टेक्नोलॉजी नई तरह की पवित्रता या नए कल्ट्स को जन्म देगी? सोचते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।